खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी को पहले कभी बड़ी सौगात नहीं मिली, लेकिन अब मुख्यमंत्री की पहल से जिले को बड़ा लाभ मिला है। विधायक ने पीने के पानी के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना पर कहा कि रेवाड़ी की जनता ने 3 पीढ़ियों तक भरोसा जताया, लेकिन इतने सालों तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन परिवार के शासन में व्यवस्था होती तो आज जनता को ये मांग नहीं करनी पड़ती। 50 वर्षों तक कांग्रेसी नेताओं का कोई विजन नहीं रहा, लेकिन हमारी सरकार ने 1.25 साल में ही विकास का हिसाब दे दिया है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस बजट में रेवाड़ी को बहुत सारी सौगातें देने का काम किया है। 32,327 करोड़ रुपए का एक नमो मेट्रो कॉरिडोर जो आएगा, जिसका रेवाड़ी को भी स्पेशल बावल को फ़ायदा होने वाला है, उसका भी इस बजट में एलोकेशन किया है। उसी के साथ मेरी एक डिमांड थी, मेरा क्वेश्चन भी लगा था कि 207 करोड़ रुपए का ये फ्लाईओवर है आरओबी, जो दिल्ली और पटौदी और रोहतक, तो ये वी शेप में ये फ्लाईओवर बनेगा और इसके लिए भी 207 करोड़ रुपए की मंजूरी इस बजट में दी है। उसी के साथ साथ 6 जो हैं हरियाणा में मिल्क प्लांट हैं, तो 6 में से अब 2 और दिए हैं सीएम साहब ने। एक अम्बाला में दिया है और एक रेवाड़ी में दिया है, जिसकी कीमत भी 300 करोड़ के आसपास ये है, बनेगा। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल भी जो हमारा 200 बेड का है जिला हॉस्पिटल, उसको 300 बेड का बनाने का भी घोषणा इस बजट में हुई है। इसी के साथ साथ धारवेड़ा में आप देखेंगे कि जो हमारा हॉस्पिटल था पीएचसी, उसको भी अपग्रेड करने की इसमें घोषणा ना बजट उसमें एलोकेशन में लिया है। और एक आयुष औषधालय किसी गांव में बनेगा, उसका भी इस बजट में किया है। और साथ ही साथ एक नया फायर स्टेशन बनेगा, उसकी भी एक नई तरीके से उसकी नींव रखी जाएगी। और उसी के साथ बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए निवेशक आते हैं हमारे बाहर से, तो उनको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाए, उसका भी इस बजट में प्रबंध किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों शहरों को, जैसे आपके गुरुग्राम है, जैसे आपका मानेसर है और आपका रेवाड़ी है, तो एक सेक्रेटरीट उनको बना के देंगे ताकि एक छत के नीचे उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएं। ये भी बड़ी बात, रेवाड़ी उस पर भी जुड़ा है। एक आप देखेंगे कि रेवाड़ी में आईएमटी की भी घोषणा इस बजट में हुई है। और इसी के साथ साथ 8000 ईडब्ल्यूएस के मकान बनेंगे, जिसमें रेवाड़ी का भी मुख्य हिस्सा रहेगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतनी सारी एलोकेशन इस बजट में रेवाड़ी के लिए हुई है, तो मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने रेवाड़ी, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतनी घोषणाएं रेवाड़ी के लिए हुई है। मैंने तो जब से राजनीति में आया हूं हुआ होगा, लेकिन मेरे याद में ऐसा नहीं है कि इतने बजट में कई बार रेवाड़ी बोला जाए। जबकि जो फाइनेंस मंत्री होते थे रेवाड़ी के, उन्होंने भी कभी इतना जिक्र नहीं करा जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी का जिक्र किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अब रेवाड़ी बदलाव की तरफ है। ठीक उसी तरह से हमने पानी की डिमांड रखी थी, क्योंकि पानी भी नहीं है और लोग ये कहते हैं कि विधायक पानी मांग रहा है सरकार से, दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि मैं पानी अगर तुम पानी दे देते तो आज मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तुम 40-50 साल से 3 पीढ़ियाँ रेवाड़ी ने प्यार तुम पे लुटाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज पीने का पानी नहीं है। जब तो भूमि अधिग्रहण कानून अलग था, आज कानून अलग है, इसलिए हमें ज़मीन नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमने कई पॉकेट में इस प्रोजेक्ट को लिया है, ताकि एक जगह ना मिलके कई जगह से ज़मीनें पूरी हो जाएं। और एक जगह का भी चल रहा है हमारा लिचाना में, 50 एकड़ के आसपास भूमि पोर्टल पे डाल दिया है, लेकिन वो सेटलमेंट भी लगभग करीब है, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास शायद डिमांड है, उसका एग्रीगेशन हो रहा है।
तो वो भी हो जाएगा। तो मैं चारों तरफ से, और मैंने कहा कि भाई 40 सेक्टर डिजाइन हो रहे हैं रेवाड़ी के चारों तरफ। रेवाड़ी निरंतर बढ़ रही है और हमारे पास हुड्डा कालाका में एक वो है, जबकि वहाँ ज़मीन है। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि एक बड़ा टैंक यहाँ बनाया जाए ताकि 10 सेक्टर ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं, बाकी तो प्लानिंग का हिस्सा है लेकिन उसमें रह रहे हैं। तो मैंने ये कहा भाई हुड्डा डिपार्टमेंट के पास ज़मीन पड़ी है, उन्हीं ने कॉलोनियाँ काटी है HSPP ने, तो आप बड़ा एक हमें उसके लिए भी मैंने सदन में बोला और उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि हम इसको बनाएंगे। इसी तरह से आप जिला लाइब्रेरी की बात करें, भाई 36 साल होगी, मैं तो था नहीं, मैं तो 1.25 साल से ही हूँ। 36 साल किसको दोष दोगे जब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी। मैं बंगाल में गया, 1800 ईस्वी की लाइब्रेरी है, तभी मैं जब भी लेख